गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं कहीं। क्या दिखाऊं? मेरे बच्चों में लड़ाई हो रही है। लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए बता, मैं दिलाऊंगी। क्या चाहिए तुम दोनों को? क्या चीज है? तुम हाथ में दिखाओ, क्या चीज है? क्या तेरे हाथ में? क्या है तेरे हाथ में? नहीं है तेरे हाथ में? नहीं है तेरे पास? क्या है? तो आधी आधी कर ली तो क्या है? अब आधी आधी से खेलो दोनों लोग। अब क्यों लड़ाई कर रही हो? ये दोनों बहनें लड़ रही हैं। आधी आधी कर लो। ये लड़की मेरी बहुत बिगड़ी हुई है। देखो मैं बताती इसकी हरकत। इसने सुबह से खाना नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खाना खाया है। रोटी बनी है, रोटी सब्जी बनी है, इसलिए इसने खाना नहीं खाया है। और कह रही है कि चावल क्यों नहीं बनाया आपने। और पता डेली डेली चावल बनाओ तो ये चावल ही खाती है, फिर ये रोटी छूती भी नहीं है। तो मैंने आज यही सोच के चावल नहीं बनाया कि देखती हूँ आज चावल बनाऊंगी ही नहीं, ये कहाँ से खाएगी। आज इसने तब भी रोटी नहीं छुई। आज कितना टाइम हो गया? 4:30 5 का टाइम है। इसने रोटी नहीं खाई। मैं सुबह पकौड़ी से मतलब इसका टिफिन पैक कर पकौड़ी बना दी थी इसके टिफिन में। पकौड़ी पूरी फिनिश कर दी। थोड़ी बची है क्योंकि मैं पोटी आ रही थी। फिर इसमें पोटी आ रही तो मैं लंच ही नहीं किया। तो इसमें तो लंच नहीं किया। फिर घर पे आके किया। थोड़ी देर कर लिया था। घर पे आके किया? थोड़ा सा भी नहीं किया उसको? थोड़ा कर लिया लंच। थोड़ा कर लिया लंच लेके आई। लंच मतलब फिनिश नहीं किया लंच? थोड़ा सा लंच भी बचा के लाई है। मैंने टिफिन भी चेक नहीं किया, पता नहीं आज बचा लाई है टिफिन। तो वैसे भी अगर पकौड़ी वगैरह चावल वगैरह रखो तभी बली मतलब खा ले। तुम पराठा वराठा सेक के रखो पूरा आएगा, वो नहीं खाएगी। इससे पता नहीं भूख लगती है या नहीं लगती, मैं तो ये समझ में नहीं आता है। गिर गया टिफिन, देखा ये रहा इसका टिफिन। अब देखती क्या बचा है क्या नहीं। देखो ये पकौड़ी बचा के लाई है इसमें, इस टाइप की। तुम्हें खानी पकौड़ी? और सिया बता, स्कूल में क्या क्या पढ़ाई करी तुमने? आपको अच्छी लगी टी शर्ट? किसकी पहन ली है तुमने? एक घंटे में तो सॉरी पलक ये किसकी टी शर्ट पहन ली है तूने? पापा। पापा की पहनी है। अच्छी लग रही है तेरे पे, तू भी अच्छी लग रही है इस टी शर्ट में। मेरी सिया कैसी लग रही है टी शर्ट में? पूरी टी शर्ट दिखा। अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है कमेंट में बताना। मेरी सिया टी शर्ट में कैसी लग रही है? तो काबर बनने जा रहा है इसके पापा, इसलिए टी शर्ट आई है। तो टी शर्ट टी शर्ट आएगा क्या? गर्मी बहुत हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है। तो फ़ोन छीन किया है, बहुत काफ़ी टाइम से फ़ोन देख रही है। अगर सीरी रोई बहुत मारूंगी तुझे। तू कब से फ़ोन देख रही है पता है तुझे? बदतमीज। क्या दे दो? क्या दे दो? देखियो क्यों बात सुनो। तुमने सिया टी शर्ट दे रही है ना, तो टी शर्ट मांग रही है ना। करी पापा मुझे भी तो दे दो। जरा लो दे चाचा मेरे लिए नहीं लेके आए? मतलब मुझे नहीं लेके आए तुम्हारा मतलब मेरे लिए लेके नहीं आए? गुस्सा आएगी तुम पे। कहाँ जा रही है? तेरे लिए लेने चले। आजा आजा आजा। आश्री तेरे लिए भी लेके आएंगे, आजा। छत पे कितनी सारी धूप है। 5-6 का टाइम होगा, 6 का। और 6 बजे धूप इतनी है छत पे। मैं आई हूँ कपड़े धोने। बढ़ रही है, बहुत उड़ रही हैं। आ गए तो पूजा देंगी। तुमने आ गए ऊपर? आ गए ऊपर? गाय से मैं दूंगी गाड़ी कपड़े।
मशीन से कपड़े निकाल आएंगे भाई। बहुत श्री बहुत मारूंगी, बार बार कपड़े निकाल देती है तू। सच बता रही, बहुत मारूंगी तुझे। दुखी कर दी हन्नू, पूरे दिन में कितनी हन्नू करती है हैं? कितनी बार हन्नू करती है तू? कपड़े पहन, कपड़े पहन। बहुत मारूंगी तुझे, ध्यान रखना। तो गाइस, आप सभी लोग पूछते हो कि मुस्कान के गांव का नाम क्या है, मतलब मुस्कान का पता कहाँ है, पता क्या है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मुस्कान के गांव का नाम क्या है। तो मुस्कान के गांव का पता बता रही हूँ मैं। मुस्कान के गांव का जो है ना, उनका जिला मैनपुरी पड़ता है। मतलब दूर दूर के लोग होते हैं कई, वो नहीं जानते, तो उनका जिला मैनपुरी पड़ता है। वो मेरा भी जिला मैनपुरी पड़ता है। और जिला मैनपुरी में एक बेवर करके कस्बा है। बेवर मतलब बेवर का वो है, बस कहीं से बैठो तो बेवर में ही आके, मतलब मैनपुरी तो जाना नहीं होगा, कहीं से आओ तो बेवर में जाकर बस स्टैंड, मतलब बस से उतरो और वहाँ से ऑटो वगैरह पकड़ लो बेवर से। तो बेवर से फिर वहाँ एक परोखा करके कुछ है। सिरे नीचे जाओ, घर में बेटा नीचे। धीरपुर करके कुछ गांव है, तो वहाँ पे मतलब बेवर में ही, बेवर से जाते टाइम ही बोल दो कि परोखा धीरपुर कहाँ है। तो परोखा धीरपुर में, परोखा में धीरपुर एक गांव है, वो है उनका, मतलब उनका गांव है मुस्कान का गांव परोखा धीरपुर। परोखा करके, परोखा से आगे उनका गांव है परोखा। परोखा होके निकलते तो शायद परोखा वहाँ जगह फेमस जगह है शायद, तभी उसका नाम ज़्यादा लिया जाता है। तो परोखा में बोल दो, परोखा में धीरपुर कहाँ है, तो धीरपुर की रहने वाली है मुस्कान। आप लोग समझ जाओ कि मुस्कान के गाँव का नाम है धीरपुर। तो आप लोग कहीं से भी बैठो तो बेवर तो आना ही होगा, या भोगा होगा, मतलब मुझे नहीं पता किधर से आते हैं, लेकिन मैं मैनपुरी जिला पड़ता है, बेवर है, बेवर के पास उनका गांव है धीरपुर परोखा। आप लोग समझ जाओ तो आ जाना मिलने। मुस्कान सबसे मिलती है। और मिलने का ये है कि मुस्कान, अगर आप लोगों के मन में ये ना है मुस्कान मिलेंगी कैसे नहीं मिलेगी, मुस्कान बहुत प्यार से मिलती है। कोई भी कहीं से भी आए, कैसा भी इंसान हो, बहुत ही प्यार से मुस्कान मिलती हैं। और उनकी मम्मी भी बहुत अच्छे से मिलती हैं। उनकी मम्मी ऐसे मिलती है जैसे कि कब से हम, मतलब ऐसा नहीं लगता उनसे पहली बार मिले। तो मुस्कान और मुस्कान की मम्मी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हम कभी नए इंसान से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारा इनसे कब से रिलेशन है। तो आप लोग भी ज़रूर मिलने आना मुस्कान और मुस्कान की मम्मी से, और बहुत अच्छा लगता है मुस्कान से मिलके। तो ठीक है, आप लोग आना चाहते हो तो सभी लोग आ जाना। मैंने मुस्कान के गाँव का नाम बता दिया है, तो आप लोग आ सकते हो। ये मैं कपड़े निकाल रही हूँ पानी में, धुल चुके हैं लेकिन कपड़े निकाल रही हूँ पानी में। एक साइड से पानी निकलता रहेगा, एक साइड से डलता रहेगा, तो कपड़े साफ हो जाएंगे, अपने अंदर भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मशीन का फ़ायदा। कपड़ों की टेंशन नहीं होती, डाल दो आराम से धुल जाते हैं। टॉन्टी लगी हुई है, मस्त पानी निकाल लो आराम से। तो कपड़े वैसे भी मैं 2-3 दिन का छठे कपड़े धोती हूँ, डेली कपड़े नहीं धोती हूँ। और साफ भी अच्छे से हो जाते हैं, मुझसे हाथ से तो साफ नहीं होते, जिसकी मशीन से साफ हो जाते हैं। मैं अपना गांव दिखाती हूँ आप लोगों को। ऊपर से गांव देखो मेरा, दिख रहा है। ये मंदिर है पास में ही, मतलब मंदिर मेरे घर के पास में ही मंदिर है ये, मतलब ये दिखाई दे रहा है मंदिर। ये अभी 2 साल पहले ही बनवाया था अभी ये पता है केले का पेड़, इस केले के पेड़ है ना, ये मैंने लगाया था पिछली साल। ये पता है एक केले का पेड़ था और इतने सारे हो गए हैं ये, मतलब बहुत सारे हो चुके हैं। और एक पे तो इतने सारे केले आ भी चुके हैं, कम से कम बहुत सारे केले आए, दिखाई नहीं दे रहे यहाँ से, दिखाई दे नहीं रहे यहाँ से, नीचे से दिखाई पड़ेंगे, पत्तों की वजह छुप गए पत्तों में। ये बच्चे उधर मचा रहे कैसे मंदिर पे। आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बच्चे खेल रहे हैं अपने। मेरे ऊपर का है, ऊपर का रूम है ये, और ये ऐसे पड़ा रहता है।
यहाँ कोई आता जाता नहीं है। इस पर कुछ पलस्तर वगैरह भी नहीं हुआ है। मतलब ये ना वो मिस्त्री को ठेका दे दिया था, काम पूरा करके नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, मैं काम छोड़ के चले गए, तो इस वजह से ये अधूरा पड़ा हुआ है। कपड़े मेरे निकल चुके हैं, अब मैंने मशीन से निकाल लेती हूँ। बस ये निकालने में बहुत दिक्कत देते हैं, पता है, इसमें एक दूसरे में लिबड़ जाके रह जाते हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है इनसे। ये वाला खाना ख़राब हो गया है, ये सुखाने वाला सूखते नहीं है कपड़े, इसमें ख़राब हो चुका है। आप लोगों से मैं कपड़े निकाल कर मिलती हूँ, ठीक है, बाय। सारे कपड़े मैंने मशीन से निकाल कर रख लिए हैं। अब इनको जब सुखाऊंगी, जब थोड़े से पानी इसका ख़त्म हो जाएगा, निचोड़ जाएगा पानी, उसके बाद जब सुखाऊंगी मैं उनको, वरना ऐसे डाल दूंगी तो रस्सी टूट जाती है, ज़्यादा गीले कपड़े भारी हो जाते हैं ना। अब मैं जाती हूँ नीचे अपने किचन का काम संभालने। किचन में मेरे बर्तन पड़े, ये मेरे बर्तन पड़े धुलने के लिए, और थोड़े ये ज़्यादा नहीं है बर्तन, तो बर्तन धो लूँ मैं, उसके बाद आप लोगों से मिलूँ, ठीक है। किचन का काम समेटने में पूरा दिन लग जाता है, फिर भी किचन का काम ख़त्म नहीं होता है। किचन का काम ऐसा है तो किचन का काम ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी, ना बर्तन ख़त्म हो सकते दिन में 4 बार बर्तन। हमको आया मैं बर्तन दो। कब पहले दोपहर के फूट ना जाए। बर्तन मेरे धुल चुके हैं, सारा काम मेरा हो चुका है। किचन का काम निमट गया है, नहीं किचन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ बड़ी मुश्किल से तो 6 बजे ये लोग खाना खा लिए। अब एक रोटी लेके बैठी है और मुझे एक रोटी दे दो, भूख लगी है मुझे। और वही फ़ोन देख कर ही खाना खाती है, बिना फ़ोन के खाना नहीं खाएगी। इसके अंदर नहीं चलता बिना फ़ोन के खाना, और फ़ोन छीन लो तो पूरा खाना हटा देगी, खाना नहीं खाएगी। चाहे मार पड़ जाए, मार भी पड़ जाती है, इस बात के भी चलेगी नहीं, मतलब ही नहीं बनता कि बिना फ़ोन के खाना खा ले। अब ये गोटी मांगी है कि मुझे खाना दो, भूख लगी है। मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे, बाय बाय। अगले ब्लॉग में न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है।